चलिए दोस्तों, आज बात करता हूं 2024 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भारतीय उद्योगपति गौतम अदानी का स्थान पहले के मुकाबले नीचे खिसक गया है। आर्थिक चुनौतियों और कुछ व्यावसायिक घाटों के चलते वे अब शीर्ष 10 अमीरों की सूची में पीछे हट गए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी कुल संपत्ति उन्हें दुनिया के सबसे प्रमुख उद्योगपतियों में शामिल करती है। और आज बात करते हैं दुनिया के 10 अमीर लोगों की कमाई का स्रोत कहां से है। आइए जानते हैं दोस्तों, उद्योगपतियों की दुनिया में पहले नंबर पर कौन है और उन लोगों का कमाई के स्रोत कहां से है और उनकी नेट वर्थ कितनी है। लेकिन हमेशा की तरह आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज टॉपिक में खो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर ले। नंबर 10, सर्गेई ब्रिन। नेट वर्थ $84 बिलियन। गूगल के सहसंस्थापक है। सर्गेई ब्रिन की कमाई का मुख्य स्रोत गूगल, अब अल्फाबेट INC है, जिसकी उन्होंने 1998 में लैरी पेज के साथ सहस्थापना की थी। उनके धन के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अल्फाबेट INC के शेयर और लाभांश। सर्गेई ब्रिन की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा अल्फाबेट INC में उनके शेयरों से आता है। गूगल का मुख्य राजस्व स्रोत डिजिटल विज्ञापन है, जैसे कि गूगल एड्स और यूट्यूब। इसके अलावा गूगल क्लाउड जैसी सेवाएं भी मुनाफा बढ़ाती हैं, जिससे उनके शेयर की कीमत और संपत्ति में वृद्धि होती है। नंबर 2, निवेश और वेंचर प्रोजेक्ट्स। ब्रिन ने विभिन्न तकनीकी और वैज्ञानिक परियोजनाओं में भी निवेश किया है। उन्होंने कई उन्नत टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में अपना पैसा लगाया है, जो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी में हैं। ये निवेश उनके नेट वर्थ को और अधिक बढ़ाते हैं। नंबर 3, एक्स मूनशॉट फैक्ट्री और अन्य परियोजनाएं। गूगल में रहते हुए ब्रिन ने एक्स, पहले गूगल एक्स के तहत नई परियोजनाओं पर भी काम किया, जो नई और उन्नत तकनीकी समाधान विकसित करता है। इनका उद्देश्य भविष्य में संभावित सफलताओं के लिए शोध और विकास को बढ़ावा देना है। नंबर 4, अन्य व्यावसायिक रुचियां और गैर लाभकारी गतिविधियां। ब्रिन अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा सामाजिक और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं। उनकी रुचि स्वास्थ्य सेवा में सुधार और मेडिकल रिसर्च में भी है। सर्गेई ब्रिन का सबसे बड़ा आय स्रोत गूगल अल्फाबेट से प्राप्त लाभांश और उनकी हिस्सेदारी है। साथ ही उनकी तकनीकी परियोजनाओं में रुचि और विभिन्न स्टार्टअप्स में निवेश भी उनकी संपत्ति में वृद्धि करता है। नंबर 9, लैरी पेज। नेट वर्थ $88 बिलियन। गूगल के सहसंस्थापक लैरी पेज की कमाई का मुख्य स्रोत गूगल INC है, जिसे उन्होंने 1998 में अपने साथी सर्गेई ब्रिन के साथ मिलकर स्थापित किया था। लैरी पेज की कमाई के कुछ प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, गूगल से प्राप्त लाभांश और स्टॉक। लैरी पेज के पास अल्फाबेट INC, गूगल की पेरेंट कंपनी, में बड़ा हिस्सा है। इस कंपनी का राजस्व मुख्य रूप से ऑनलाइन विज्ञापन, गूगल एड्स, यूट्यूब, गूगल क्लाउड और अन्य डिजिटल सेवाओं से आता है। गूगल की मार्केट वैल्यू में वृद्धि के कारण लैरी पेज की संपत्ति में निरंतर इजाफा होता है। नंबर 2, अल्फाबेट INC के शेयर मूल्य में बढ़ोतरी। पेज की संपत्ति में बड़ा योगदान अल्फाबेट के शेयरों की कीमत में वृद्धि से आता है, क्योंकि वे कंपनी के सहसंस्थापक हैं और उनके पास इस कंपनी के पर्याप्त शेयर हैं। गूगल का व्यवसाय बढ़ने के साथ ही उनके शेयर की कीमत भी बढ़ती रहती है, जो पेज की कुल संपत्ति में इजाफा करती है। नंबर 3, अन्य निवेश और स्टार्टअप्स। लैरी पेज ने अपनी संपत्ति को अन्य तकनीकी परियोजनाओं में भी निवेश किया है। वे ऐसे स्टार्टअप्स में रुचि रखते हैं जो नई और उन्नत टेक्नोलॉजी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन पर काम करते हैं। उनके निवेशों में कैलिको, जीव विज्ञान और स्वास्थ्य क्षेत्र में एक कंपनी और कार रोटेशन, फ्लाइंग कार परियोजनाएं जैसे उपक्रम शामिल हैं। नंबर 4, साइडवॉक लैब्स। लैरी पेज अल्फाबेट के अन्य वेंचर प्रोजेक्ट्स में भी शामिल हैं, जैसे साइडवॉक लैब्स, जो स्मार्ट शहरों और तकनीकी उन्नति के लिए समाधान विकसित करता है। इससे लैरी पेज की संपत्ति में भी वृद्धि होती है। लैरी पेज की संपत्ति का सबसे बड़ा स्रोत उनके पास गूगल में रखे गए शेयर और विभिन्न तकनीकी परियोजनाओं में निवेश हैं, जो उन्हें एक प्रमुख तकनीकी उद्योगपति बनाते हैं। नंबर 8, मुकेश अंबानी। नेट वर्थ $91.6 बिलियन। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी की कमाई का मुख्य स्रोत रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। उनकी आय के कुछ प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग। रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा व्यवसाय रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स का है।
कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक चलाती है जो जामनगर, गुजरात में स्थित है। इस क्षेत्र से रिलायंस का एक बड़ा हिस्सा राजस्व प्राप्त होता है। नंबर 2, टेलीकॉम और डिजिटल सर्विसेज। जियो। मुकेश अंबानी ने भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव किया जब उन्होंने 2016 में जियो, रिलायंस जियो को लॉन्च किया। जियो के किफायती डेटा और फ्री वॉइस कॉल्स ऑफर्स ने भारतीय टेलीकॉम बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। इस सेवा के कारण आज जियो के करोड़ों ग्राहक हैं और यह रिलायंस की एक मुख्य आय का स्रोत बन गया है। नंबर 3, रिटेल बिजनेस। रिलायंस का रिटेल सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है। रिलायंस रिटेल भारत का सबसे बड़ा रिटेलर है जो ग्रोसरी, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य घरेलू वस्तुओं का व्यापार। रिटेल व्यवसाय में उनकी मजबूत उपस्थिति भी आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। नंबर 4, ग्रीन एनर्जी और न्यू एनर्जी। हाल के वर्षों में मुकेश अंबानी ने ग्रीन एनर्जी में भी काफी निवेश किया है। रिलायंस का लक्ष्य सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी और अन्य स्थायी ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके लिए उन्होंने 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है, जिससे यह क्षेत्र भविष्य में एक बड़ा आय स्रोत बन सकता है। नंबर 5, मीडिया और मनोरंजन। रिलायंस का नेटवर्क 18, जो टीवी 18, वीआई कम्युनिकेशन, वायकॉम 18 और अन्य मीडिया कंपनियों का स्वामित्व रखता है, मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को मजबूत बनाता है। इससे भी उनकी कंपनी को लाभ होता है। मुकेश अंबानी की संपत्ति का बड़ा हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज के इन विविध व्यवसायों से आता है, जिनमें पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल और अब ग्रीन एनर्जी जैसे नए सेक्टर भी शामिल हैं। नंबर 7, मार्क जुकरबर्ग। नेटवर्थ $180.5 बिलियन। मेटा, फेसबुक के सीईओ और संस्थापक। मार्क जुकरबर्ग की कमाई का मुख्य स्रोत मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक, मेटा प्लेटफॉर्म्स आईएनसी है, जो पहले फेसबुक इंक के नाम से जानी जाती थी। मेटा के अंतर्गत फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आते हैं, जिनसे उनकी आय के कई स्रोत हैं। नंबर 1, विज्ञापन राजस्व। मेटा की कुल आय का अधिकांश हिस्सा इन प्लेटफॉर्मों पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों से आता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम विज्ञापनदाताओं के लिए खासे आकर्षक हैं क्योंकि यह कंपनियों को अपने उत्पादों को एक बड़े और सक्रिय यूजर बेस तक पहुंचाने का मौका देता है। नंबर 2, शेयर और संपत्ति का मूल्य। जुकरबर्ग के पास मेटा के बड़े हिस्से के शेयर हैं, जिससे कंपनी के शेयर की कीमतों में वृद्धि उनकी संपत्ति में बड़ा योगदान देती है। मेटा के शेयर के मूल्य में उतार चढ़ाव सीधे उनकी संपत्ति को प्रभावित करता है। नंबर 3, डिजिटल उत्पाद और वर्चुअल रियलिटी। मेटा कंपनी वर्चुअल रियलिटी वीआर में भी निवेश कर रही है, जैसे कि ऑक्यूलस वीआर हेडसेट्स और मेटावर्स के विकास में। मेटावर्स को भविष्य की तकनीक माना जा रहा है और अगर यह सफल होता है तो यह मेटा की कमाई को और बढ़ा सकता है। नंबर 4, अन्य निवेश। जुकरबर्ग ने अपने व्यक्तिगत फंड के जरिए विभिन्न स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। इसके अलावा उन्होंने चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव की स्थापना की, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में निवेश करता है। हालांकि यह पहल मुख्य रूप से परोपकारिक है, लेकिन कुछ निवेशों से आर्थिक लाभ भी मिलता है। मार्क जुकरबर्ग की आय इस तरह से मुख्य रूप से मेटा के शेयर और विज्ञापन राजस्व से होती है, जबकि वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स से भविष्य में आय बढ़ने की संभावना भी बनी हुई है। नंबर 6, बिल गेट्स। नेटवर्थ $105 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट के सहसंस्थापक। बिल गेट्स की अधिकांश कमाई माइक्रोसॉफ्ट से होती है, जिसकी स्थापना उन्होंने 1975 में पॉल एलेन के साथ की थी। हालांकि उन्होंने 2000 में सीईओ का पद छोड़ दिया और 2020 में बोर्ड से भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके पास माइक्रोसॉफ्ट में अब भी एक छोटा हिस्सा है, जो उन्हें महत्वपूर्ण लाभांश और शेयर मूल्य वृद्धि से कमाई प्रदान करता है। बिल गेट्स की अन्य प्रमुख आय के स्रोत इस प्रकार हैं। नंबर 1, निजी निवेश कंपनी कैस्केड इन्वेस्टमेंट। माइक्रोसॉफ्ट से मिली कमाई को उन्होंने कैस्केड इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कई उद्योगों में निवेश किया, जिसमें रियल एस्टेट, ऊर्जा, रेलवे और कई सार्वजनिक कंपनियां शामिल हैं। इस निवेश फर्म से उन्हें बड़ी आर्थिक वृद्धि मिली है। नंबर 2, बर्कशायर हथावे में निवेश। गेट्स के वॉरेन बफेट के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और उन्होंने बर्कशायर हैथवे में निवेश किया है। इसके जरिए उन्हें लाभांश और शेयर वृद्धि से आय होती है। नंबर 3, फिलैंथ्रोपिक वेंचर्स। गेट्स और उनकी पूर्व पत्नी मेलिंडा ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए काम करता है।
उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में देने का संकल्प लिया है, पर उनकी परोपकारी गतिविधियां भी विभिन्न निवेशों से जुड़े लाभ देती हैं, जिनसे यह फाउंडेशन चलता है। नंबर 4, कृषि और भूमि निवेश। गेट्स ने अमेरिका में कृषि भूमि में भी निवेश किया है और वे अमेरिका के सबसे बड़े व्यक्तिगत कृषि भूमि मालिकों में से एक हैं। कृषि भूमि की बढ़ती कीमतों के कारण यह निवेश उनकी संपत्ति में भी इजाफा करता है। नंबर 5, नवाचार और टेक्नोलॉजी में अन्य निवेश। उन्होंने हेल्थ केयर और क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स और रिसर्च परियोजनाओं में भी निवेश किया है, जो भविष्य में उनकी कमाई के स्रोत बन सकते हैं। बिल गेट्स की संपत्ति इस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट से शुरू होकर विभिन्न निवेशों, परोपकारी गतिविधियों और नवाचारों तक फैली हुई है, जिनसे उनकी कुल संपत्ति निरंतर बढ़ती रहती है। नंबर 5, लैरी एलिसन। नेटवर्थ $96.5 बिलियन। ओरेकल कॉरपोरेशन के सहसंस्थापक। लैरी एलिसन की मुख्य कमाई का स्रोत ओरेकल कॉरपोरेशन है, जो एक प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसे उन्होंने 1977 में सहस्थापित किया था। ओरेकल दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है और इसकी क्लाउड सेवाओं और डेटाबेस उत्पादों की वैश्विक मांग है। एलिसन के ओरेकल में बड़े शेयर हैं, जिससे उन्हें कंपनी की सफलता और लाभ का सीधा फायदा मिलता है। एलिसन की आय के अन्य स्रोत इस प्रकार हैं। नंबर 1, ओरेकल में शेयर। एलिसन के पास ओरेकल के लगभग 35% शेयर हैं, जो उनके धन का एक प्रमुख हिस्सा है। ओरेकल के शेयर मूल्य में वृद्धि और लाभांश से उन्हें अच्छी आय होती है। नंबर 2, टेस्ला में निवेश। एलिसन ने 2018 में टेस्ला में निवेश किया और उनके पास टेस्ला के भी कुछ शेयर हैं। इसके अलावा वे टेस्ला के बोर्ड में भी शामिल थे, जिससे उनकी कमाई को और मजबूती मिली है। नंबर 3, रियल एस्टेट निवेश। लैरी एलिसन ने रियल एस्टेट में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया है। उन्होंने हवाई के लानाई द्वीप का लगभग 98% हिस्सा खरीदा है, जहां वे कई होटल और पर्यटन परियोजनाएं चला रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कैलिफोर्निया में महंगे घर और संपत्तियां भी हैं। नंबर 4, क्लाउड कंप्यूटिंग और टेक्नोलॉजी निवेश। ओरेकल का फोकस क्लाउड कंप्यूटिंग पर बढ़ रहा है और एलिसन ने क्लाउड सेवाओं में निवेश को प्राथमिकता दी है। ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड सॉफ्टवेयर उनकी कमाई के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। नंबर 5, फिलैंथ्रोपी और अन्य निवेश। लैरी एलिसन ने हेल्थ केयर और एजुकेशन में भी निवेश किया है, जिसमें स्वास्थ्य संस्थानों और रिसर्च संस्थानों का सहयोग शामिल है। इन सभी स्रोतों के साथ लैरी एलिसन की कमाई टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट के क्षेत्रों में फैली हुई है और उनकी रणनीति दीर्घकालिक मूल्य निर्माण पर आधारित है। नंबर 4, वॉरेन बफेट। नेटवर्थ $97 बिलियन। बर्कशायर हैथवे के सीईओ, निवेशक। वॉरेन बफेट की कमाई का मुख्य स्रोत उनकी निवेश कंपनी बर्कशायर हैथवे है। वॉरेन बफेट को दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में गिना जाता है और उन्होंने इस कंपनी के जरिए अलग अलग क्षेत्रों में कई प्रमुख कंपनियों में निवेश किया है। उनकी कमाई के स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बर्कशायर हैथवे के शेयर। बफेट बर्कशायर हैथवे के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। इस कंपनी की कीमत में वृद्धि से बफेट की संपत्ति में बड़ा इजाफा होता है। बर्कशायर हैथवे का स्टॉक महंगा और उच्च मांग वाला माना जाता है। नंबर 2, कंपनियों में निवेश। बर्कशायर हैथवे के जरिए बफेट ने कई बड़ी कंपनियों में निवेश किया है, जिनमें कोका कोला, एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका और कैफेनेटेड फूड्स शामिल हैं। इन कंपनियों में निवेश से मिलने वाले डिविडेंड और शेयर के मूल्य में वृद्धि बफेट की कमाई का प्रमुख हिस्सा है। नंबर 3, इंश्योरेंस। बर्कशायर हैथवे इंश्योरेंस। बर्कशायर हैथवे की कई प्रमुख बीमा कंपनियां हैं, जैसे कि जेको और जेनरी। इन बीमा कंपनियों से प्राप्त फ्लोट प्रीमियम राशि जो बीमा कंपनी निवेश कर सकती है, से बफेट निवेश करते हैं और इसे और अधिक बढ़ाते हैं। बीमा का क्षेत्र बर्कशायर हैथवे की स्थायी आय का स्रोत है। नंबर 4, कंपनियों का पूर्ण अधिग्रहण। बर्कशायर हैथवे ने कई कंपनियों को पूरी तरह से खरीद लिया है, जैसे कि ड्यूरीसेल, ड्यूरासेल, डेयरी क्वीन और फ्रूट ऑफ द लूम। इन कंपनियों से होने वाली आय भी उनकी संपत्ति में इजाफा करती है। नंबर 5, रियल एस्टेट, यूटिलिटीज और अन्य सेक्टर। बर्कशायर हैथवे की यूटिलिटीज और रियल एस्टेट में भी बड़ी हिस्सेदारी है। इसके अलावा बफेट ने मीडिया, ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा क्षेत्र में भी निवेश कर रखा है। वॉरेन बफेट का निवेश दृष्टिकोण लंबी अवधि के मुनाफे पर केंद्रित रहता है। अपने मजबूत निवेश निर्णयों और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की वजह से ही बफेट की आय स्थिर और विश्वसनीय बनी रहती है। नंबर 3, जेफ बेजोस। नेटवर्थ
$146 बिलियन। अमेजन के संस्थापक जिन्होंने ई कॉमर्स में क्रांति लाई। जेफ बेजोस की कमाई का मुख्य स्रोत अमेजॉन है, जो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। उन्होंने 1994 में इस कंपनी की स्थापना की थी, जो आज कई व्यावसायिक क्षेत्रों में फैली हुई है। उनकी कमाई के स्रोत इस प्रकार हैं। नंबर 1, ई कॉमर्स। Amazon.com। अमेजन एक वैश्विक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, जहां से विभिन्न प्रकार के उत्पाद खरीदे और बेचे जाते हैं। अमेजन की बिक्री से जेफ बेजोस को बड़ी कमाई होती है। नंबर 2, क्लाउड कंप्यूटिंग। Amazon वेब सर्विसेज AWS। अमेजन वेब सर्विसेज अमेजन का क्लाउड कंप्यूटिंग विभाग है, जो अमेजन की कुल कमाई का महत्वपूर्ण हिस्सा है। AWS का उपयोग बड़ी कंपनियां, सरकारी संस्थान और स्टार्टअप्स अपने डेटा को होस्ट करने और विभिन्न तकनीकी सेवाओं के लिए करते हैं। नंबर 3, अमेजन प्राइम और स्ट्रीमिंग सर्विस। अमेजन प्राइम एक सब्सक्रिप्शन सेवा है, जिसमें ग्राहक को फ्री शिपिंग, वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग और अन्य विशेष लाभ मिलते हैं। यह सेवा अमेजन के लिए एक स्थायी आय का स्रोत है। नंबर 4, विज्ञापन। Amazon एडवर्टाइजिंग। अमेजन अपने प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन सेवाएं भी प्रदान करता है, जिससे बड़ी मात्रा में आय होती है। व्यापारी और ब्रांड्स अपने उत्पादों के प्रचार के लिए अमेजन पर विज्ञापन देते हैं। नंबर 5, ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस का निजी स्पेस वेंचर ब्लू ओरिजिन है, जो अंतरिक्ष यात्रा और रॉकेट बनाने का काम करता है। हालांकि ब्लू ओरिजिन से सीधे तौर पर उतनी बड़ी आय नहीं होती, लेकिन भविष्य में इसे महत्वपूर्ण लाभदायक क्षेत्र माना जाता है। इन व्यावसायिक प्रयासों के कारण जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं। नंबर 2, बर्नार्ड अर्नॉल्ट। नेटवर्थ $155.7 बिलियन। LVMH के अध्यक्ष, लग्जरी फैशन और कॉस्मेटिक्स साम्राज्य के मालिक। बर्नार्ड अर्नॉल्ट की कमाई का मुख्य स्रोत उनकी कंपनी LVMH मोएट हेनेसी लुइस व्युइटन है, जो लग्जरी उत्पादों की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। LVMH के अंतर्गत कई प्रमुख ब्रांड आते हैं, जो फैशन, घड़ियां, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन, शराब और अन्य प्रीमियम प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में प्रमुख हैं। यहाँ उनके कुछ मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। नंबर 1, फैशन और लेदर गुड्स। LVMH के पास कई बड़े फैशन ब्रांड्स हैं, जिनमें लुइस व्युइटन, डियोर और फेंडी शामिल हैं। इन ब्रांड्स के प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बिक्री, विशेषकर हैंडबैग, कपड़े और अन्य फैशन आइटम्स, LVMH के लिए प्रमुख आय का स्रोत है। नंबर 2, वाइन और स्पिरिट्स। LVMH का एक प्रमुख हिस्सा वाइन और स्पिरिट्स का व्यवसाय है, जिसमें मोएट, चंदन और हेनेसी जैसे बड़े ब्रांड्स शामिल हैं। ये ब्रांड्स उच्च गुणवत्ता वाले शैंपेन और कंजैक बेचते हैं, जिनकी मांग वैश्विक स्तर पर बहुत अधिक है। नंबर 3, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स। LVMH के पास सेफोरा जैसे प्रमुख ब्यूटी रिटेल स्टोर्स हैं, साथ ही डियोर और गर्लेन जैसी परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स भी हैं, जो अर्नॉल्ट की संपत्ति में बड़ा योगदान करते हैं। नंबर 4, वॉच और ज्वेलरी। LVMH के पास बुगरी, टैग हeuer और हबलॉट जैसे बड़े घड़ी और आभूषण ब्रांड्स भी हैं, जिनकी बिक्री से कंपनी को बड़ी आय होती है। नंबर 5, रिटेल और अन्य सेवाएं। LVMH के पास DFS और ले बॉन मार्च जैसी रिटेल चेन भी हैं, जो लग्जरी उत्पादों की रिटेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बर्नार्ड अर्नॉल्ट का प्रमुख व्यवसाय लग्जरी उत्पादों में है, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बनने में सहायक साबित हुआ है। नंबर 1, एलन मस्क। नेटवर्थ $277.7 बिलियन। टेस्ला, स्पेसएक्स और अन्य टेक कंपनियों के संस्थापक। एलन मस्क की कमाई के प्रमुख स्रोत उनकी कंपनियां और इनसे जुड़े उत्पाद और सेवाएं हैं। उनके मुख्य कारोबार हैं। नंबर 1, टेस्ला INC। टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा समाधान पर आधारित कंपनी है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक कारों, मॉडल S, मॉडल X, मॉडल 3, मॉडल Y, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, पावर वॉल, पावर पैक, मेगा पैक, सोलर पैनल्स और सोलर रूफ जैसी ऊर्जा उत्पादन तकनीकें शामिल हैं। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री और एनर्जी प्रोडक्ट्स से मस्क को बड़ा राजस्व मिलता है। नंबर 2, स्पेसएक्स एक एरोस्पेस कंपनी है, जो रॉकेट्स और अंतरिक्ष यान बनाती है। इसकी आय का मुख्य स्रोत नासा और अन्य अंतरिक्ष संगठनों से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसके अलावा स्पेसएक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट भी मस्क की आय में योगदान करता है, जो दुनिया भर में सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है। नंबर 3, द बोरिंग कंपनी। यह कंपनी परिवहन संबंधी सुरंगों के निर्माण में लगी हुई है। यह हाई स्पीड अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसमें लास वेगास लूप प्रमुख है।
नंबर 4 न्यूरालिंक। न्यूरालिंक यह एक न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधा इंटरफेस बनाने पर काम कर रही है। हालांकि न्यूरालिंक अभी प्रोडक्ट स्तर पर नहीं है, लेकिन इसके रिसर्च प्रोजेक्ट्स को लेकर मस्क की संपत्ति में यह भी योगदान दे सकती है। नंबर 5 ओपनएआई। मस्क ओपनएआई के शुरुआती निवेशकों में से थे। ओपनएआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है, हालांकि मस्क ने बाद में इसमें अपनी भागीदारी कम कर दी। दोस्तों, यह बताएं भारतीय उद्योगपति गौतम अदानी क्या इस लिस्ट में ऊपर आ सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, यह टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर आल को जरूर सिलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।